शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ज़रूर अपनाना चाहिए। महादेव की पूजा में इन खास बातों का ध्यान रखें, तभी आपको महादेव की पूजा का पूर्ण लाभ मिलेगा। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ आप उनको जो अर्पित कर दो वो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन कुछ बातों का फिर भी ध्यान रखना चाहिए। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए 1 लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर से 1 बेलपत्री रोज़ शिवलिंग पर चढ़ती है, जिसके घर से कोई एक व्यक्ति भी रोज़ शिव जी के मंदिर जाता है और जब वो वापस आता है तो भगवान के मंदिर की रज उसके पैरों के द्वारा घर में आती है, तो जितना भी जादू टोना होता है सब कटता चला जाता है। शिव मंदिर में एक बात का ख्याल रखें कि सबसे पहले गणपति पूजन करें, उसके बाद माता पार्वती का पूजन करें, फिर कार्तिकेय भगवान का, फिर नंदी महाराज का और माता अशोक सुंदरी का पूजन करने के पश्चात अंत में शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए। माता अशोक सुंदरी का शिव परिवार में खास महत्व होता है। जिस प्रकार आपके घर में बेटी का स्थान होता है, उसी प्रकार महादेव को भी अपनी बेटी बहुत प्रिय है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो 1 मुट्ठी चावल माता अशोक सुंदरी पर अर्पित करके उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करें। तो जो भी बहन बेटी इस काम को करती है उसको कभी भी घर परिवार में अशांति नहीं होती, उसको हमेशा घर परिवार का प्यार मिलता है। माता पार्वती का और शिव जी का गठबंधन करने से विवाह की जितनी भी परेशानियां होती हैं सब दूर होती चली जाती हैं। शिव मंदिर से कभी भी खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहिए। महादेव कब किसको क्या दे दें कुछ नहीं पता, तो जब भी शिव मंदिर से अपने घर जाएं हमेशा कुछ ना कुछ शिव मंदिर से लेकर जाएं, चाहे 2 बूंद जल की ही लेकर जाएं, लेकिन शिव मंदिर से हमेशा कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। गणपति को मंगल मूर्ति भी बोलते हैं। मंगलवार और बुधवार का दिन गणपति के नाम से जाना जाता है। यदि आप विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करते हैं तो आपके कामों में जो रुकावट आ रही होती हैं वो सब रुकावट दूर होती चली जाती हैं गणेश जी की कृपा से। इसलिए गणेश जी को दूर्वा ज़रूर अर्पित करें। ज़रूरी नहीं कि दूर्वा को कलावे से लपेट कर ही अर्पित करें, दूर्वा को ऐसे भी दूर्वा से लपेटकर अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा को हमेशा गणेश जी को जिधर का दांत खंडित होता है, टूटा हुआ होता है, उधर की तरफ अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। जिस प्रकार हनुमान जी को सिंदूर प्रिय है उस प्रकार गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो आप भी गणेश जी को सिंदूर का दान जरूर करें। माता पार्वती को श्रृंगार का दान अर्पित जरूर करें। और साथ ही गणेश भगवान के साथ साथ कार्तिकेय भगवान को खिलौना अर्पित करने से संतान प्राप्ति में जो बाधा आ रही होती हैं या संतान का सुख जिन्हें नहीं मिल रहा होता है, यदि वो कार्तिकेय भगवान को केले और खिलौने भेंट करें तो उन्हें संतान का सुख ज़रूर मिलता है। जिन लोगों को वैभव नहीं प्राप्त हो रहा, गाड़ी बंगले आदि नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत तरस रहे हैं, वो नंदी महाराज को गुड़ खिलाना चालू करें। और एक बात का ख्याल रखें कि सिर्फ मंदिर में जो नंदी महाराज होते हैं उनको ही गुड़ ना खिलाएं, हकीकत की दुनिया में जो आपके सामने नंदी बैल आते हैं उनको भी खिलाएं।